बोकारो से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। एक बार फिर से ईडी की दबिश पड़ी है। बोकारो में कई जगहों पर ईडी छापेमारी कर रही है। राणा प्रताप नगर चास में महेश नागिया के घर पर रेड पड़ी है। सुबह 8 बजे से ईडी अधिकारी छापेमारी कर रहे हैं। जमीन और पेंट कारोबारी है महेश नागिया। तेतुलिया वन भूमि गड़बड़ी मामले में बड़ी कार्रवाई। इजहार हुसैन और अख्तर हुसैन से महेश नागिया के भी संबंध बताए जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सुबह 8 बजे से ईडी अधिकारी छापेमारी कर रहे हैं। जमीन और पेंट कारोबारी है महेश नागिया। बता दें आपको कि तेतुलिया वन भूमि गड़बड़ी मामले में ये बड़ी कार्रवाई हुई है और इसके संबंध इजहार हुसैन और अख्तर हुसैन से महेश नागिया के संबंध बताए जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। एक बार फिर से ईडी ने बोकारो में अपनी धमक दिखाई है। कई जगहों पर ईडी छापेमारी कर रही है। राणा प्रताप नगर चास में महेश नागिया के घर पर रेड पड़ी है। बोकारो की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां ईडी की दबिश देखने को मिली है। कई जगहों पर ईडी लगातार छापेमारी कर रही है। राणा प्रताप नगर चास में महेश नागिया के घर पर रेड पड़ी है। सुबह 8 बजे से ईडी अधिकारी छापेमारी कर रहे हैं। जमीन और पेंट कारोबारी है महेश नागिया। तेतुलिया वन भूमि गड़बड़ी मामले में ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। इजहार हुसैन और अख्तर हुसैन के महेश नागिया के साथ संबंध बताए जा रहे हैं। तो बड़े खुलासे हो सकते हैं। लगातार ईडी पूछताछ कर रही है। सुबह 8 बजे से ईडी अधिकारी छापेमारी कर रहे हैं। छापेमारी में बड़े खुलासे होने के आसार। जमीन और पेंट कारोबारी है महेश नागिया और साथ ही साथ तेतुलिया वन भूमि गड़बड़ी मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। इजहार हुसैन और अख्तर हुसैन के साथ भी संबंध जोड़ के देखा जा रहा है। तो एक बार फिर से ईडी की दबिश देखने को मिली है। बोकारो में तो सुबह 8 बजे से ईडी अधिकारी फिलहाल छापेमारी कर रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होती है कि क्या कुछ निकल के सामने आता है इस छापेमारी से। तमाम बिंदुओं पर बारीकी से जांच पड़ताल कर रही है ईडी। तेतुलिया वन भूमि गड़बड़ी मामले में कार्रवाई की जा रही है। इजहार हुसैन और अख्तर हुसैन से महेश नागिया के संबंध भी बताए जा रहे हैं। रांची में बोकारो में एक बार फिर से ईडी की दबिश देखने को मिली है। कई जगहों पर ईडी लगातार छापेमारी कर रही है। राणा प्रताप नगर चास में महेश नागिया के घर पर रेड पड़ी है। कई ठिकानों पर रेड चल रही है। सुबह 8 बजे से ईडी के अधिकारी लगातार छापेमारी कर रहे हैं। जमीन और पेंट कारोबारी है महेश नागिया, लेकिन संबंधित तेतुलिया वन भूमि गड़बड़ी मामले में कार्रवाई की जा रही है। इजहार हुसैन और अख्तर हुसैन से महेश नागिया के संबंध बताए जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही बोकारो से। एक बार फिर से ईडी की दबिश बोकारो में पड़ी है। कई जगहों पर ईडी लगातार छापेमारी कर रही है। तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सुरेंद्र इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। सुरेंद्र, लगातार ईडी छापेमारी कर रही है और 2 और नाम सामने आ रहे हैं जिससे महेश नागिया के संबंध बताए जा रहे हैं। क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? क्या उनके भी गर्दन पर ईडी की तलवार लटक रही है? देखिए, इस वक्त जहां पर ईडी महेश नागिया के चास राणा प्रताप नगर आवास पर है, वहां पर ईडी की दबिश पड़ी है। और जो महेश नागिया है वह कारोबारी है, पेंट का बिजनेस करता है, हार्डवेयर की दुकान है और साथ साथ जमीन का भी काम करने की बात सामने आ रही है। यह जो महेश नागिया है, जो तेतुलिया मौजा के जमीन में इजहार हुसैन है, अख्तर हुसैन है, उनके साथ संबंध बताए जा रहे हैं कि उससे संबंध था। इसी को लेकर लग रही है कि ईडी की दबिश महेश नागिया के यहाँ पर पड़ी है और सुबह ही ईडी की दबिश पड़ी है। और बताया जा रहा है कि एक अन्य जगह पर भी ईडी की दबिश पड़ी है और लोगों के द्वारा और लोग जो वहां पर हैं, अभी जो उनके महेश नागिया के भाई से पता चला है कि इजहार हुसैन के साथ उसके संबंध थे। और जिस तरह से पिछले बार भी ईडी की जो दबिश हुई थी, हम कह सकते हैं बोकारो में 1 दर्जन से अधिक जगहों पर ईडी की दबिश तेतुलिया मौजा की जमीन पर को लेकर पड़ी थी। और वहां पर सीओ ऑफिस में भी ईडी की दबिश आई थी, एसी ऑफिस में भी ईडी की दबिश पड़ी थी। वहां से कई महत्वपूर्ण कागजात लेकर जाने की भी बात कही जा रही है। तो हम कह सकते हैं कि यह जो दूसरी बार तेतुलिया मौजा की जमीन को लेकर ईडी की दबिश है, धीरे धीरे कई लोगों की कलई खोलने का काम करेगी। और इसमें कई, हम कह सकते हैं, सफेद पोश नेताओं, कई अधिकारियों का भी मिली भगत होने की बात कही जा रही है। लेकिन यह जांच जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसकी कलई खोलेगी कि आखिर इस तेतुलिया मौजा के जमीन में कौन कौन लोग सम्मिलित है। जी बिल्कुल सुरेंद्र, क्योंकि तेतुलिया मौजा जमीन का जो विवाद है वो गहराता ही जा रहा है और इस बीच ईडी की लगातार दबिश एक एक करके सारे चेहरे बेनकाब होते जा रहे हैं।
और भी कई कड़ियां एक एक करके खुलती नजर आ रही है। कई और भी चेहरे हो सकते हैं शामिल। क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? क्या सफेद पोश की भी संलिप्तता है इसमें? क्या किसी बड़े अधिकारी की भी संलिप्तता है? बिल्कुल निश्चित तौर से जिस तरह से ईडी की दबिश पड़ी है, कई सफेद पोश इसके पीछे निश्चित रूप से होंगे। जिस तरह से जमीन के साथ, कागजात के साथ खिलवाड़ करने की बात कही जा रही है और लगातार इसको लेकर डीएफओ मुखर भी थे। हाईकोर्ट में भी उन्होंने रीट दायर की थी, लेकिन उन पर हम कह सकते हैं कोर्ट ऑफ कंडक्ट का मामला भी उन पर लगा है। उन्हें सजा भी सुनाने की बात कही गई है। उन्हें 8 सप्ताह का समय दिया गया है और कहा गया है कि आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपनी अपील कर सकते हैं। और जिस तरह से डीएफओ ने बताया था पहले भी कि यह जो जमीन बंगाल पुलिया के वहां के साथ कागजात के साथ खिलवाड़ की गई थी, और हम कह सकते हैं ये जो मामला है 2012 से चलता आ रहा है। इसमें एक सीओ थे, वह भी कह सकते हैं निलंबित हुए थे। उसके बाद फिर से 2016 और 2021-22 के समय जो याद आ रहा है, उस समय हम लोगों ने इस तेतुलिया मौजा की जमीन को लेकर न्यूज भी चलाए थे। तो उस समय जब तत्कालीन डीसी जो राजेश कुमार थे, उनके मौखिक करने के बाद जिस तरह से हम कह सकते हैं कि जो जमाबंदी खोलने की बात कही जा रही थी, जमाबंदी खोलकर उस समय जमीन की रजिस्ट्री की गई थी और उसके बाद से यह खेल चालू हो गया था। और अभी जिस तरह से बताया जा रहा है कि नवंबर-दिसंबर 2024 के महीने में जो जमीन से रजिस्ट्रेशन के लिए जमीन के लिए हटाया गया था बोकारो उपायुक्त के द्वारा, और जो डीएफओ है उन्होंने साफ तौर से कहा था कि अगर किसी तरह से जमीन के बारे में अगर कोई निर्णय लेना होगा तो हमारी राय और सलाह ले लिया जाए। इसके लिए कई बार पत्राचार भी डीसी को किया गया था, लेकिन बोकारो डीसी ने उनके पत्राचार का किसी तरह से कोई जवाब नहीं दिया, उनसे किसी तरह की कोई सलाह नहीं ली और यहाँ पर जो जमीन है उनके हक में फैसला सुनाने का काम किया था। इजहार हुसैन और अख्तर हुसैन जो तथाकथित अभी जमीन के मालिक बताए जा रहे हैं। जी ठीक है, नजर बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। इजहार अख्तर हुसैन से महेश नागिया के संबंध है, तमाम चीज़ों पर बारीकी से ईडी अब जांच पड़ताल कर रही है। कई जगहों पर ईडी की लगातार छापेमारी चल रही है। बोकारो में अब ईडी एक्टिव नजर आ रही है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।